जबलपुर में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की जांच सिटी अस्पताल के संचालक सरबजीत सिंह मोखा के घर तक पहुंच गई है। जांच में पुलिस को यह पता चला है कि सरबजीत मोखा के बेटे हरकरण मोखा ने फर्जी आईडी के जरिए नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की खेप जबलपुर मंगाई थी, जिसके बाद पुलिस ने मोखा के घर पहुंचकर जांच पड़ताल की। अभी हरकरण मोखा फरार बताया जा रहा है, जिसे पुलिस जल्द गिरफ्तार करने की बात कह रही है। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने वाले सूरत के आरोपी पुनीत शाह और कौशल बोरा का प्रोडक्शन रिमांड जबलपुर पुलिस को मिल गया है। जल्द ही दोनों आरोपियों को पूछताछ के लिए जबलपुर लाया जाएगा। वहीं गुजरात पुलिस की गिरफ्त में आए जबलपुर के सपन जैन का भी प्रोडक्शन रिमांड कोर्ट से मांगा गया है। एएसपी रोहित काशवानी के मुताबिक जो तथ्य मिल रहे हैं, उसके आधार पर जल्द ही पूरे रैकेट को बेनकाब किया जाएगा। सरबजीत मोखा के घर तक पहुंच चुकी है अब जांच की आंच, और भी कई अहम खुलासे हुए हैं। सरबजीत सिंह मोखा के बेटे पर फर्जी आईडी से इंजेक्शन मंगाने के आरोप लगे हैं। फर्जी आईडी के जरिए नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की खेप मंगाई गई थी। हरकरण मोखा है फरार। पुलिस जल्द गिरफ्तारी की कह रही है बात। जगह जगह दबिश भी दी जा रही है, जानकारी ली जा रही है। जी बिल्कुल, उनका भी प्रोडक्शन वारंट किया जाएगा। सर, अभी तक कितने मरीज सामने आए हैं इंक्वायरी में, ये कोई आंकड़ा? ये अभी कैलकुलेशन हमारी चल रही है, तो हम ये भी देख रहे हैं कि किन मरीजों को लगा है इंजेक्शन। तो हम लोग फिर उनके बाद उन मरीजों को कांटेक्ट किया जा रहा है। हमारी टीम लगी हुई है, तो जैसे जैसे वो उनका कांटेक्ट सामने आएगा फिर हम उनसे भी पूछताछ करेंगे और आगे फिर मीडिया को अवगत कराएंगे। जी हाँ, अब जांच और तेज होती जा रही है। सरबजीत मोखा के घर पर भी पहुंची जांच की आज। पुलिस ने जब तफ्तीश की, पुलिस के हाथ कई अहम सुराग भी लगे हैं, जिसके तहत जानकारी सामने आई। सरबजीत मोखा के बेटे पर फर्जी आईडी के जरिए इंजेक्शन मंगाने का आरोप है। हरकरण मोखा जो इस वक्त फरार बताया जा रहा है, उसकी तलाश में पुलिस की कई टीम जगह जगह दबिश भी दे रही है और जल्द गिरफ्तार करने का दावा भी कर रही है। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के मामले में अब जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, लगातार खुलासे हो रहे हैं। पहले अंदेशा था कहीं ना कहीं कि क्या सरबजीत मोखा का परिवार का कोई सदस्य भी इस गोरधंधे में शामिल है, और अगर है तो उसका क्या रोल है। और इन्हीं तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस जब जांच करने घर पहुंची, तो यह बात निकलकर सामने आई कि सरबजीत सिंह मोखा के बेटे का भी इसमें अहम रोल रहा है। फर्जी आईडी के जरिए नकली इंजेक्शन की खेप मंगाई गई। इसमें और कौन कौन लोग संलिप्त थे, पुलिस लगातार जांच के जरिए जानकारी भी जुटा रही है और खुलासे भी हो रहे हैं। में सरबजीत सिंह मोखा का जो बेटा है हरकरण मोखा, उसके बारे में डिटेल आई है कि उसने अपने दोस्त को पार्सल मंगवाने के लिए किसी और का नंबर और आईडी दिया था। आईडी नहीं है कोई ऐसा, केवल नंबर है और नाम है। तो उस बारे में जिसका भी नाम नंबर है उस बारे में निकाल के पूछताछ की जाएगी उनसे भी कि क्या उन्हें पता था, क्या वो भी संलिप्त हैं। तो इस चीज़ के बारे में भी जांच की जा रही है। तो पुलिस के मुताबिक जांच जारी है। जी मीडिया संवाददाता करण जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। करण, अब सरबजीत सिंह मोखा के बेटे हरकरण मोखा का नाम भी सामने आ रहा है। पुलिस ने जो जानकारी दी है, जरा विस्तार से बताइए, हरकरण मोखा का क्या पूरा रोल था? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से नकली रैकेट का पूरा मामला सामने आया था और उसके बाद जब इसके तार जबलपुर के सिटी हॉस्पिटल से जुड़े थे और जब सरबजीत सिंह मोखा और उसके मैनेजर को देवेश चौरसिया को गिरफ्तार किया गया, तो उसके बाद जब अब जबलपुर पुलिस को देवेश चौरसिया की रिमांड मिली और रिमांड के बाद ये जानकारी सामने निकल कर आई कि सरबजीत सिंह मोखा का जो बेटा है हरकरण मोखा, उसके द्वारा ये नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की खेप को मंगाने के लिए एक फर्जी आईडी का उपयोग किया गया था। लिहाजा पुलिस ने जब इस पूरे बयान को दर्ज किया और तस्दीक करने के लिए जब उसके घर पर पहुंची और दबिश दी, उस दौरान कई ऐसे साक्ष्य बरामद हुए हैं, जबलपुर पुलिस के हाथ लगे हैं, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हरकरण मोखा जो कि सरबजीत सिंह मोखा का बेटा है, उसके इसमें पूरे नेक्सस में उसके भी हाथ मिले हुए हैं और उसके द्वारा इस पूरे जो नकली खेप है उसको मंगवाया गया था। लिहाजा पुलिस ने इस आरोपी हरकरण की तलाश शुरू कर दी। चूंकि वर्तमान में वो फरार बताया जा रहा है, ऐसी स्थिति में पुलिस ने इस बात को तो स्पष्ट किया है कि जल्द हरकरण को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बिंदु ये सामने निकल कर आया है
कि महज अकेला सरबजीत सिंह मोखा और उसके साथ में मैनेजर जो हॉस्पिटल का है देवेश चौरसिया, इन लोगों के ही ताल्लुकात जो है वो सूरत की जो पूरा रैकेट है उससे नहीं जुड़े थे। इनके परिवार के लोगों की तस्वीर भी अब सामने आ चुकी है। ऐसे में पुलिस ने इस बात को स्पष्ट किया है कि जो तस्वीर अभी तक सामने आई है, जो साक्ष्य बरामद हुए हैं, ऐसे में जो आरोपी लोग हैं उन लोगों के नाम बढ़ने की संभावना है, लिहाजा अब हरकरण मोखा का नाम इस चीज में जोड़ लिया गया है। वहीं पुलिस ने इस बात को भी स्पष्ट किया है कि गुजरात पुलिस की गिरफ्त में आया हुआ है जबलपुर का शख्स जो कि सपन जैन है, उसकी भी कोर्ट से प्रोडक्शन रिमांड मांगी जा रही है। और ऐसी स्थिति में पुलिस ने इस बात को स्पष्ट किया है कि जब सपन जैन की प्रोडक्शन रिमांड मिल जाएगी तो उसको गुजरात से जबलपुर लाया जाएगा। वहीं एक बात महत्वपूर्ण इस बात को भी स्पष्ट किया गया है कि जहां कौशल बोरा और पुनीत शाह जो कि गुजरात के रैकेट के मुख्य आरोपी हैं, इनका प्रोडक्शन वारंट जो है वो कोर्ट से जबलपुर पुलिस को मिल गया है। ऐसी स्थिति में उनको भी जबलपुर पुलिस जल्द जबलपुर लेके आने वाली है और इस बात को कहा है कि उनके माध्यम से जो पूछताछ होगी और आने वाले वक्त में सपन जैन को भी जबलपुर पुलिस जब लेके आएगी और उनके माध्यम से जो पूछताछ होगी वो तमाम ऐसे साक्ष्य और तमाम ऐसी जानकारी जो है वो उनके माध्यम से मिलेगी और कड़ी दर कड़ी चेहरे बेनकाब हो पाएंगे। ऐसे में पुलिस ने जो एडिशनल एसपी हैं रोहित काशवानी इस मामले की जो पूरी जानकारी जुटा रहे हैं, उनकी टीम के हेड हैं, उनने इस बात को स्पष्ट किया है कि जल्द ही सारे चेहरे बेनकाब होंगे और पहली प्राथमिकता वर्तमान समय में जो है उनकी वो हरकरण मोखा की गिरफ्तारी यानी उसको हिरासत में लेने की है। वहीं जो अन्य मरीज हैं जिन लोगों को ये इंजेक्शन लगाए गए हैं उनके साथ भी लगातार विवेचना पुलिस कर रही है, बयान दर्ज कर रही है। तो पुलिस ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि जल्द ही जो चेहरे हैं वो बेनकाब हो जाएंगे। परिवारजनों के जो परिवार के लोग ठीक है, सरबजीत का बेटा हरकरण इस वक्त फरार चल रहा है और उसकी खोज में पुलिस लगातार दबिश भी दे रही है और दावा किया जा रहा है जल्द उसकी गिरफ्तारी होगी और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं पूछताछ में। करण, लगातार अपनी नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे जब भी महत्वपूर्ण जानकारी आती है। फिलहाल आपका शुक्रिया।